जिसको जब चाहिए बुरा कहिए, जिसको जब चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई और काम नहीं। और ये उक्त पंक्तियां जो है वो पप्पू यादव जी के लिए है। ये कभी सवर्णों को लेके बयान दे जाते हैं कि भाई साहब जिनके पास जमीनें हैं, उनके बाप दादाओं ने अपने महिलाओं को, अपने घर के लोगों को जो है वो अंग्रेजों के पास भेजा था। और उसके बाद अब बयान दे रहे हैं कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये लफुआ है, कुकुरमुत्ते की तरह आ गए हैं। और वो भी बयान ये तब दिया गया जब धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो मुजफ्फरपुर में कथा प्रवचन कर रहे हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और जो इनका एक कहा जाता है ना डबल फेसेस, कि भाई एक धर्म के लोगों के लिए इनका बयान कुछ और होता है, दूसरे धर्म के लोगों के लिए इनका बयान कुछ और होता है, और वो सबको साफ तौर पे नजर भी आता है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बात करने वाले हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव के बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि पप्पू यादव का जो बयान है वो धर्म, जाति और लोगों को देख के बदलते रहता है। और एक बार फिर से उनका बयान आया है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। बयान खूब वायरल हो रहा है। उसका जो क्लिप जो है वो एकदम से रील्स में पूरा वायरल हो रहा है। हर तरफ इस बयान की चर्चा हो रही है, जहां पे पप्पू यादव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जो है वो कुकुरमुत्ता कह दिया। उनसे जब कहा गया कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, तो उन्होंने कहा कि काहे का बाबा, ये कोई बाबा बाबा संतवंत नहीं है, बल्कि ये एक कुकुरमुत्ता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो करते हैं हनुमान जी से बात फोन लगा के कि हेलो हनुमान जी, ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आपने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री को, तो कभी फोन नहीं लगाए हनुमान जी को। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा चीज करते हैं जिसको लेके कई लोग कहते हैं कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं आडंबर है। हो सकता है कि यह आडंबर होगा, हो सकता है कि ये सच भी हो, क्योंकि लोग जो विश्वास करते हैं उस विश्वास के ऊपर जब आप एक लकीर खींचते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ही फैला रहे हैं, बल्कि कई ऐसे वीडियो हैं और कई ऐसे पुख्ता सबूत हैं जहां पे देखा जाता है कि हर समुदाय के लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। मतलब अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो बाकी कई समुदाय के लोग जो है वो अंधविश्वास फैलाते हैं। लेकिन पप्पू यादव को कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी और के ऊपर ये बयान दे दें। इससे पहले आपको ज्ञात होगा, संसद भवन में खड़ा होकर जो इंसान ये कह देता हो, बाद में इनको भले ही माफी मांगना पड़ा हो, बाद में आके बकायदा माफी मांगे कि मेरा वो मतलब नहीं था, आपका मतलब स्पष्ट हो जाता है। जब इन्होंने कहा था कि भाई साहब ये जो बाकी लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, वो जमीनें कहां से आई, और उसके बाद पता चला कि भाई साहब इन्होंने खुद दावा किया है कि हमारे पास 1200 बीघा जमीन है। इन्होंने खुद दावा किया था। और फिर सवाल लोग पूछने लगे कि आपके पास 1200 कहां आई। ये तमाम तरीके की बातें चली सोशल मीडिया में, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक खबर भी बना था और हर तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही थी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर बोल के एक बार फिर से नया विवाद जो है वो शुरू कर दिया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव का कहना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कोई बाबा बाबा नहीं है। और इनका लहजा यही था, कोई बाबा बाबा नहीं है, वो ऐसे ही आए हैं, ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसके बाद इन्होंने संत की परिभाषा दी और कहा कि संत का मतलब होता है बुद्ध, संत का मतलब होता है कबीर, संत का मतलब होता है रविदास, संत का मतलब होता है मोहम्मद साहब। इन्होंने इन लोगों को संत की कैटेगरी दी, जो कि ये लोग डिजर्व भी करते हैं, ये लोग संत की कैटेगरी में आ भी सकते हैं। लेकिन किसी एक को टारगेट करके ये सारे बयानबाजी देना कहीं ना कहीं कई सारे लोगों का आस्था, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से प्रभावित होता है, उसके ऊपर एक कुठारा घाट जैसा है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने यह बयान दिया और जिस तरीके से इस बात की चर्चा हो रही है, सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई साहब आपकी आस्था तब कहां चली जाती है। आप एक और बयान इनका जो है वो वायरल हो रहा था, वो किसी और समुदाय के लिए था और वहां पे ये भर भर के तारीफें कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब आते हैं तो कई सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा कर देते हैं। और तब पप्पू यादव से यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि कब तक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरीके के उलूल जुलूल बयान दिया कीजिएगा। आप सवर्णों के ऊपर बयान दे जाते हैं, आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कुकुरमुत्ता कह के संबोधित कर देते हैं, जो कि किसी भी मतलब ये संसदीय भाषा तो नहीं है ना सर। आप 6 बार के सांसद हैं, आपने एक बार वहां पे सभापति को भी डांट दिया था कि हमको सिखाइएगा, हम 6 बार के सांसद हैं। बिल्कुल सिखाना पड़ेगा आपको। वजह यह है कि आपको अभी भी शब्दों का चुनाव करने नहीं आता। कुकुरमुत्ता बोल देना, ऐसे लोग संत को लफुआ कह देना, ऐसे शब्द मुझे लगता है कि किसी भी मर्यादित सांसद के लिए
अच्छी बात नहीं है। वो भी एक बाबा के लिए जब आप शब्द प्रयोग करते हैं, अरे बाबा आते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमारा धर्म जो है इस तरीके से है, उसके बारे में बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा बाबा कभी-कभी हिंदू राष्ट्र की भी बात कर देते हैं। ये इनकी अपनी परिकल्पना हो सकती है, लेकिन इसको लेके इनको लफुआ तक कह देना, पहले लफुआ का परिभाषा क्या होता है ये भी समझना बड़ा जरूरी है ना। आपने कहा कि ये संत नहीं है, तो ये भी परिभाषित होनी चाहिए कि संत किसे कहते हैं। संत किसको कहा जाता है? जो समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहा हो, समाज के लिए जो है वो खड़ा रहता हो और समाज में सुधार के लिए अनेकों काम कर रहा हो, वो संत है। तो अगर मान लीजिए कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बच्चियों की शादी कराते हैं, कई सारे हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, वहां पे इलाज हो रहा है, तो एक संत व्यक्ति ही ये करवा सकता है। हो सकता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों से कुछ लोग सहमत ना हो, पूरा का पूरा मैं भी सहमत नहीं होता, और हो सकता है कि मेरे जैसे कुछ और भी लोग हों, लेकिन क्या इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक धर्म को टारगेट करके ये बात बोल रहे हैं जिससे लोगों में उकसावा पैदा हो और एक मनोवृत्ति बने, एक तरीके का मेंटलिटी जो है वो बने, जिसकी वजह से ऐसे बाबाओं को ट्रोल किया जाए या फिर इस तरीके की बातें सामने आए। अब देखिए, जब से ये वीडियो वायरल होने लगा है पप्पू यादव का, तब से खबर आ रही है कि भाई साहब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनको लफुआ और कुकुरमुत्ते जैसा बाबा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, चुनाव किया गया। और पता नहीं कितने बार के सांसद हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई साहब बहुत बार सांसद बने हम, और बहुत बार सांसद बनने के बाद हम संसद भवन में पहुंचे हैं और हमें बोलना कोई ना सिखाए। लेकिन जब जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो बहुत सारे लोग आपको बोलना सिखाएंगे सर। आपको सिखाएंगे कि आखिरकार किसी एक बाबा के लिए जो जिस तरीके से वो आते हैं, अभी तक तो इनके बारे में ऐसा कुछ खबर आया नहीं है कि किसी के साथ इन्होंने गलत किया हो, किसी को मारा पीटा हो, किसी को लूटा खसोटा हो, ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अगर आएगी तो उस टाइम आप विरोध भी कर दीजिएगा, लेकिन नहीं आएगी और पहले से ही आप अपना एक ओपिनियन बना के चल रहे हैं कि भाई साहब ये तो लफुआ होंगे, इस वजह से क्योंकि ये बात करते हैं हिंदू धर्म की, इस वजह से क्योंकि ये कहते हैं कि हम हनुमान जी से बात कर लेते हैं, तो ये लॉजिक ठीक नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से पप्पू यादव धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को बोल रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।